नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खामोश देवरानी। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास खड़ी सीमा चुपचाप पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में कोई शिकायत नहीं। घर के अंदर से तेज आवाज आई, अरे सीमा, चाय अभी तक नहीं बनी क्या? क्या लगता है आज फिर मेरी नौकरी से जलन हो रही है? यह आवाज़ थी उसकी जेठानी रेखा की। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर रसोई की तरफ बढ़ गई। यह संयुक्त परिवार था। ससुर हरिराम जी, सीधी सादी सोच वाले किसान। सास कमला देवी, जिनकी आंखें उम्र से नहीं दुख से थकी थी। बड़े बेटे राकेश की शादी रेखा से हुई थी। रेखा शहर में पढ़ी लिखी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाली, खुद को बहुत समझदार मानने वाली और घमंडी। छोटे बेटे मोहन की शादी सीमा से हुई थी। सीमा गांव की बेटी थी, साधारण, कम पढ़ी लिखी, मगर संस्कारों से भरी। रेखा को शुरू से लगता था, मैं नौकरी करती हूँ, पैसा कमाती हूँ, और ये सीमा बस घर में पड़ी रहती है। हर दिन रेखा के ताने। आजकल घर की बहुएं भी कमाती हैं, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ खा पी कर सोना जानते हैं। मैं न होती तो इस घर का खर्च कैसे चलता? सीमा सब सुनती थी, पर जवाब नहीं देती थी। कमला देवी कई बार रोकती, रेखा बहू छोटी है, दिल की अच्छी है। रेखा मुस्कुराकर कहती, माँ जी, मैं तो बस सच्चाई बोलती हूँ। उस दिन बारिश हो रही थी। सीमा ने खेत से लौटे ससुर के गीले कपड़े धोए, सास की दवा लाई और रसोई संभाली। उधर रेखा ऑफिस से लौटी। मेरी साड़ी प्रेस क्यों नहीं हुई? क्या दिन भर सोती रहती हो? सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। रात को उसने अपने पति मोहन से कहा, मैं बोझ हूँ क्या इस घर पर? मोहन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं सीमा, तुम इस घर की नींव हो। कुछ महीनों बाद रेखा ने सबके सामने ऐलान किया, मैं अब इस घर में ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कमाने वाली हूँ। उसके सास ससुर की जिम्मेदारी भी सीमा पर डाल दी। सीमा ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात सीमा ने एक फैसला लिया। सीमा ने सिलाई सीखनी शुरू की, फिर पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसने घर बैठे काम शुरू किया, लेकिन उसने कभी रेखा को नहीं बताया। एक दिन गांव में पंचायत बैठी, रेखा भी वहां आई और बोली, मेरी देवरानी तो कुछ करती ही नहीं, पूरा घर मेरे भरोसे है। तभी पंचायत में खड़े होकर सीमा बोली, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब चौंक गए। सीमा ने कागज निकाले। ये ससुर जी की दवाइयों का खर्च मैंने उठाया, ये सास जी का इलाज मैंने कराया, ये घर का राशन मेरी कमाई से। रेखा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सीमा की आवाज़ कांप रही थी, मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि रिश्ते गिनती से नहीं, इज्जत से चलते हैं। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। रेखा पहली बार सीमा के पैरों में बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा। सीमा ने उसे उठाया। सबक देना मेरा मकसद नहीं था दीदी, बस
आपको आईना दिखाना था। रेखा घर में सबसे पहले उठती, सीमा के साथ रसोई संभालती, सबके सामने कहती, मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है ये। कमला देवी की आंखों से सुकून के आंसू बहते। हरिराम जी बोले, आज घर फिर से घर बन गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।